जैसे सिया के बिना राम नहीं, जैसे राधा के बिना कृष्ण नहीं, जैसे पार्वती के बिना शिव नहीं, वैसे ही लवली के बिना आनंद नहीं। औरंगाबाद में अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी एवं उनके कवि मित्र चंदबर दाई जी के भव्य प्रतिमा का अनावरण समारोह किया गया, जिसमें पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो सिर्फ राम मंदिर ही क्यों, बिहार के सीतामढ़ी में माता सीता का भी मंदिर बनना चाहिए। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हमने इस देश को ऐतिहासिक धरोहरें दी, हमने इस देश को बाहरी आक्रमणकारियों से सुरक्षा दी, फिर भी हम क्षत्रियों से सीलिंग एक्ट के तहत हमारी ज़मीनें छीनी गई। हमने सब कुछ बर्दाश्त किया, लेकिन हमसे कोई हमारी इतिहास छीनने की कोशिश करेगा तो जंग होगा, आर पार की लड़ाई होगी। आगे और क्या कुछ कहा, देखिए इस पूरे वीडियो में। कोई बात नहीं, प्री पर्स गए कोई बात नहीं, सीलिंग में जमीनें गई कोई बात नहीं, लेकिन इतिहास से अगर छेड़छाड़ करोगे तो जंग होगा, आर पार की लड़ाई होगी। ये तय करना होगा, ये संकल्प लेना होगा। आज पृथ्वीराज पर हम गौरव करते हैं। चले जाइए नोएडा, चले जाइए उत्तर प्रदेश, वहां हमारे महापुरुष को कोई और बताया जाता है। हम जात पात करने नहीं आए हैं, हम धर्म मजहब करने नहीं आए हैं। मैं कहना चाहूंगा धर्म व्यापक है, धर्म उदार है, राजनीति सुशासन के लिए है, राजनीति सुव्यवस्था के लिए है, राजनीति जीवन में आमूल परिवर्तन के लिए है, समाज को बदलने के लिए है। और धर्म, बड़ी मजबूती से कहूंगा कि धर्म आध्यात्मिक चेतना के लिए है, धर्म आत्मबल के निर्माण के लिए है, धर्म नैतिकता को बढ़ाने के लिए है, संस्कृति की रक्षा के लिए है। साथियों, लेकिन आज बड़ी विकृति है, धर्म और राजनीति का घालमेल किया जा रहा है। हमने कहा धर्म मोक्ष का मार्ग है, धर्म ईश्वर तक जाने का रास्ता है। छोटे भाई लोग आनंद मोहन को समझाना मत, धर्म की व्यापकता को आनंद मोहन जानता है। एक एक क्षत्रिय धर्म की व्यापकता से अवगत है। वो क्षत्रिय कभी संकीर्ण नहीं होता, और जो संकीर्ण होगा वो क्षत्रिय नहीं हो सकता। साथियों, लेकिन आज धर्म को, जो मोक्ष का मार्ग है, ईश्वर तक जाने का रास्ता है, माफ कीजिएगा, इसको संसद की सीढ़ी बनाया जा रहा है, विधानसभा की सीढ़ी बनाया जा रहा है। अगर ये हुआ तो सबसे युवा देश, दुनिया का सबसे युवा देश, युवाओं कान खोल कर सुन लो। एक तरफ हमको जात में फंसाया जा रहा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड में फंसाया जा रहा है। क्या हो रहा है? आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई जा रही है और नौकरी की छटनी हो रही है। सबसे ज्यादा जॉब देने वाला रेलवे में नौकरी की छटनी हो रही है, बैंकों में नौकरी की छटनी हो रही है, सिपाहियों को घर बैठाया जा रहा है, कर्मचारियों की छटनी हो रही है, आरक्षण का झुंझुना थमाया जा रहा है। साथियों, इसलिए मैं कहूंगा कि आज जरूरत है धर्म युद्ध को रोजी की युद्ध में तब्दील करो। आज पृथ्वीराज चौहान के सपनों का भारत और हिंदुस्तान अगर बनाना है तो तय करो कि जाति के युद्ध को रोटी के युद्ध में तब्दील कैसे किया जाए। ये फैसला लेना होगा आप सबको, हमको। साथियों, मैं विस्तार में चल गया, मैं अपने को सीमित करूंगा। आज जब हम पृथ्वीराज चौहान जी को याद करने आए हैं तो उनके जीवन और इतिहास से कुछ प्रेरणा, कुछ सबक भी लेना चाहिए। प्रेरणा तो लेना ही चाहिए, सबक भी लेना चाहिए। और सबक ये है कि दुश्मन को
और बीमारी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। पृथ्वीराज जी ने गलती की, दुश्मन को छोटा समझा, चाहे वो ओवर एस्टिमेट कर रहे थे, अति विश्वास में थे, दुश्मन को छोटा समझा और इतिहास आज हमारे सामने है। साथियों, दूसरी तरफ वीरों को, जो यहाँ पौरुषवान लोग हैं, पृथ्वीराज के जीवन से यह सबक है कि वीरों को कभी विलासिता में नहीं भटकना चाहिए। विलासिता और वीरता दोनों दो चीजें हैं, ये भी संकल्प लीजिए। और तीसरा पैगाम है कि कभी आपसी कलह जब बढ़ेंगे तो दुश्मन हमारे घर लूटेंगे। ये कभी हुआ, घर फूटे, गवार लूटे। और साथियों, इसलिए किसी ने कहा, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। आज हम सदियों से एक बार जो चूक हुई, एक बार जो धोखा हुआ, उसका परिणाम आज तक भोग रहे हैं। बड़ी दुरभिसंधि पर हम खड़े हैं। हम आपको बेबाकी से कहने आए हैं कि आइए इस संक्रमण के दौर में कुछ चिंतन कर लीजिए। 10 साल, फकत 10 साल हमारे लिए है। या तो हम अपने अस्तित्व की रक्षा करेंगे या फिर मिट जाएंगे सदा सदा के लिए। इसलिए साथियों, ये जो आज कुकुर मुद्दा की तरह माफ करना, छोटे छोटे संगठन खड़े हो गए हैं एक दूसरे को गाली देने के लिए और एक दूसरे का कान खींचने के लिए, इनको भी समझाइए, इनको भी बताइए। बड़ी, हमने कहा कि बड़ी दुरभिसंधि पर हम खड़े हैं। इसलिए साथियों, मैं फिर एक बात कहूंगा कि जो स्थितियां हैं इस देश में, हमारे हम इतना इसलिए बोल गए, छोटे भाई सुशील, थोड़ा सा इशारा तुमने कर दिया राजनीति की तरफ, तो मैं इतना कहूंगा कि अयोध्या में अगर श्री राम जी का भव्य मंदिर बन रहा है तो हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमने उठाया था ये सवाल कि पन्ही की बात, कि जूता चप्पल नहीं पहनते, बिस्तरों पर नहीं सोते। हमने उठाया कि पगड़ी नहीं पहनते, राम के वंशज। माफ करना, यहाँ सभी पार्टी के लोग हैं, लेकिन आंख में आंख डालकर बेबाक बात बोल देने वाले का नाम आनंद मोहन है। और यह हिम्मत सबको अपनी अपनी पार्टी में पैदा करना चाहिए। जो जहां है, हम किसी को नहीं देंगे, पार्टी छोड़कर एक झंडे के तले आइए। पार्टी में रह करके पार्टी से वफादारी मत कीजिए, ये हमारा चरित्र नहीं है। पूरी निष्ठा के साथ हम पार्टियों में बने रहें, लेकिन जब समाज की बात आए और पार्टी हित टकराए तो आंख में आंख डालकर समाज हित की बात नेतृत्व से कहने का साहस भी रखना होगा। साथियों, मित्रों, आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, हमें कोई गुरेज नहीं है। बिहार किसी से पीछे नहीं रहा। ईंट देने के मामले में, अनाज देने के मामले में, संघर्ष करने के मामले में, चंदा देने के मामले में। लेकिन रामलला की मंदिर बने, अकेले श्री राम का और सिया जी की का मंदिर नहीं बने, तो ये हम लानत भी भेजेंगे। साथियों, हम बिहार वासी हैं। हमको लोगों ने आज ही कहा, यहाँ रुके थे दाऊद नगर में, थोड़ी देर के लिए प्रेस वाले रोक लिए, वहां जा रहे हैं कि नहीं अयोध्या। हमने कहा कि राम के दर्शन के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं है। अति भक्ति चोरेर लक्षण बंगाली में कहा जाता है। अति भक्ति की जरूरत नहीं है। राम के पूजा से ज्यादा जरूरत राम के चरित्र को
आत्मसात करने और जीने की है। साथियों मित्रों, इसलिए मैंने कहा कि राम का भव्य मंदिर बने, कोई गुरेज नहीं है राम जन्मभूमि पर, लेकिन जो सीता का प्राकट्य भूमि है पुनौरा धाम सीतामढ़ी, वहां भी मां जानकी का भव्य मंदिर का निर्माण हो, वरना यह बेईमानी होगी, ऐतिहासिक क्षण होगा, ऐतिहासिक प्रपंच होगा। फूफा जी का मंदिर बन रहा है, हमारे फूफा जी ना है राम जी, तो फूफा जी का मंदिर बन रहा है, अब बुआ जी का मंदिर नहीं बने। और दूसरी बात कि जहां जाते हैं लोग कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। अब ये एक पार्टी का पेटेंट हो गया, माफ कीजिएगा भाई, अब ये वोट मांगने की मशीन हो गई। इसलिए मैं कहूंगा हम जय श्री राम वाले लोग नहीं हैं, बिना गौरी के शिव नहीं, बिना राधे के कृष्ण नहीं, बिना लवली के आनंद नहीं, और बिना सिया के राम नहीं।